हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे किस प्रकार से आप टैली के अंदर यहाँ पे जीएसटी के आप जीएसटी के साथ कैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टैली में आना पड़ेगा। जैसे कि मैं टैली में आ चुका हूँ और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कि अकाउंटिंग वाउचर है और यहाँ पे अगर हम कुछ पेमेंट अगर करना चाहते हैं इन कैश या कोई चीज़ सामान खरीदना चाहता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जीएसटी का कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर डाल के इंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जीएसटी का कोई मैटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि लेजर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन दिखेगा जिसका शॉर्टकट होता है F11 और इसके बाद थर्ड ऑप्शन मिल जाता है आपको स्टेटरी और टैक्सेशन का। उस पर आपको क्लिक करना है। यदि यहाँ पे आपका एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे आप जीएसटी को एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फॉलो आपको एस करना पड़ेगा। जैसे एस करेंगे, सेकंड भी एस करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा जो कि जीएसटी डिटेल्स के नाम से खुलेगा। तो यूपी कंपनी है, रेगुलर रहेगा और इसको हम छोड़ देते हैं एस एस ऑफ द ट्रेजरी को छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। और जीएसटी अप्लीबल हमारा 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट रहेगा, लास्ट रहेगा 31 मार्च 2026। बाकी यहाँ पे जीएसटी नंबर हम पैन नंबर जो होता है उसको एंटर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 2 अंक 4 अंक और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। और इसको मंथली या क्वार्टरली हम देख सकते हैं, तो मंथली मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बिल बाय बिल हमको चाहिए तो इसके हिसाब से मिल जाएगा हमको। अप्लीबल 1 अप्रैल से स्टार्ट रहेगा। यहाँ पे हमको टैक्सेबल गुड्स जो कि सामान जो भी चीज़ खरीदेंगे उस पे उसका टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी 1000 लिमिटेड है 50,000 मैं रख लेता हूँ यहाँ पे अराउंड। और इसके बाद अप्लीकेबल ऑफ द इंटरशिप जो हमारे पास एस रहेगा। बाकी यहाँ पे हमें सेट अल्टर जो हमारे पास दिख रहा है सेट अल्टर को एस करेंगे और एस करने के बाद यहाँ पे हम टैक्सेबल पे रखेंगे जस्ट। और टैक्सेबल पे रखने के बाद यहाँ पे एंट्रीगेटेड 18%। तो बाकी कैश ऑलरेडी बंद हो चुका है जीएसटी में। और एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को एस करेंगे और बाकी हम एस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी का काम टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद हम अकाउंटिंग जो वाउचर है उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हम सपोज कोई सामान खरीद रहे हैं तो उनका हम यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। मैंने नाम लिखा अरविंद। तो अरविंद जो कि एक शॉपमैन है, इनसे हमने कोई सामान खरीदा। तो जो इनसे सामान खरीद रहे हैं उधार और सैंडी क्रिएटर होते हैं। अब जब हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका अगर जीएसटी नंबर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस फोल्डर के अंदर, इस सेक्शन में। बट अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम इसको सेट अल्टर जीएसटी यहाँ पे अप्लीबल करेंगे एस। बाकी यहाँ पे हमारे पास रेगुलर रहेगा। यहाँ पे हम इसको नॉट रख लेते हैं ऐसे ही, नॉट अप्लीबल। बाकी यहाँ पे उनका अगर रजिस्टर नंबर होगा तो कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे सेव किया और बाकी यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश जैसे कि आ चुका है। बाकी यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, रजिस्टर नंबर भी नहीं डालना है आपको। परचेज जो लेजर बना हुआ है उस परचेज लेजर को हमें वापस से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे अल्ट के साथ सी करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हमको लेजर मिलेगा और यहाँ पे मुझे अल्टर मिल जाएगा। और अल्टर के अंदर यहाँ पे हमको जो कि हमारे पास परचेस का बना था अकाउंट, और यहाँ पे हम अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट यहाँ पे नॉट अप्लीबल रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जीएसटी का जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप अप्लीबल रखेंगे, ठीक है। जीएसटी को आप एस अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि परचेस कर रहे हैं तो परचेस हमारा होता है परचेस टैक्सेबल, जो कि यहाँ पे नेचुरल ऑफ ट्रांजेक्शन परचेस टैक्सेबल होगा। बाकी यहाँ पे 18% ऑटोमेटिक कैश हमारा जीरो रहेगा। गुड्स में हम डील करते हैं, गुड्स रखेंगे, बाकी हम यहाँ पे जीरो कर लेंगे। ये सब प्रक्रिया करने के बाद हम वापस यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर आएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमने यहाँ पे आया, अब सपोज मैं अरविंद शॉप से खरीदना चाहता हूँ। हमारा लेजर ऑटोमेटिक बना हुआ है। अब जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं वो मान लेते हैं ऑल्ट के साथ सी किया
और हमने मान लीजिए कीबोर्ड परचेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड बनाया। अब कीबोर्ड हमारा जो कि नंबर से होता है, मैं इसको नंबर में रख लेता हूँ। जीएसटी हमारा अप्लीबल रहेगा, एस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा ऑफ ही रहेगा, कोई सी दिक्कत नहीं है। अन वैल्यू जो भी प्रॉफिट आएगा उसको ऑन वैल्यू पे आपका टैक्सेबल लगेगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे गुड्स रखते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड मान लीजिए मुझे 100 पीस लेना है कीबोर्ड, और रेट हमारा रहेगा 50 रुपये के हिसाब से। बैलेंस बनेगा आपका 5000 रुपये। अब इसके ऊपर आपका जीएसटी जो कि अप्लीबल होगा, तो ऑल्ट के साथ सी करेंगे, बनाएंगे, जो कि हम यूपी का है और यूपी में परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो टाइप का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, एक सी जी एस टी और एस जी एस टी। तो यहाँ बनाएंगे CGST, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CGST बना लिया 9%, ठीक है। ये हुआ 9%। अब जो कि जो जितना भी टैक्स होता है वो टैक्सेबल के अंदर आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, तो मैं यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे जीएसटी हम कर लेंगे। अब CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होता है, जो कि ऊपर ही से दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे हम रख सकते हैं कितना परसेंट आपको रखना है,